अयोध्या के मंदिरों में ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ठंड से बचने के लिए मंदिरों में भगवान की मूर्तियों को रजाई, कंबल, शॉल और गर्म ऊनी कपड़े ओढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि मान्यता है कि जिस तरह इंसानों को ठंड लगती है, उसी तरह देवताओं को भी ठंड लगती है, जो एक गहरी श्रद्धा और सेवा भाव का प्रतीक है, खासकर जब मौसम अचानक ठंडा हो जाता है। देखिए, यथा देहम तथा देवम देवम भूत्वा देवम ये। हमारे यहाँ सनातन धर्म है, जिस तरह से आप अपने शरीर का जो है मौसम के जिस मौसम के अनुकूल रखते हैं, उसी तरह भगवान की सेवा होती है। देखिए, अयोध्या में जो है भीषण ठंड पड़ता है। इसको देखते हुए हम ठाकुर जी को जो है कंबल ओढ़ाने का काम करता हूँ। और ठंडी में जो है भोग में जो है गज्जक है, पकौड़ी है, स्नान में भी गर्म जल का प्रयोग किया जाता है। और उनके लिए जो है ब्लोवर का भी व्यवस्था की जाती है। और उनको जो है उससे गर्मी उनके महसूस हो, ठंडी से राहत मिले, इसलिए हम लोग हर उपक्रम करते हैं। जैसे मैं अपने शरीर का सुसज्जित ढंग से ठंडी से बचाने का प्रयास करता हूँ, उसी तरह से ठाकुर जी को भी ठंडी से बचाने का प्रयास करता हूँ। इसीलिए कहा गया यथा देहम तथा देवम देवम हत्वा देवम जेत। गर्मी का वस्त्र धारण कराता हूँ, जिससे भगवान को ठंडी से बचाया जा सके। जो है सुबह बाल भोग में पकौड़ी है, गज्जक है, गरम थोड़ा-सा जो है दूध हल्दी का भोग लगता है, ब्लोवर चलाया जाता है, गरम जल से स्नान कराया जाता है। और शीतकालीन है, इसलिए इस सारी चीज़ों से बचाने के लिए सब काम किए जाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से ठंड जैसे बढ़ा है, तो आज से हम लोगों ने शुरुआत कर दिया हूँ। भगवान को कंबल ओढ़ाया गया है। और गर्मी वस्तु भोग लगाया जाएगा, गर्म जल से भगवान का स्नान होगा, ब्लोवर चलाया जाएगा, जिससे भगवान को ठंडी से बचाया जा सके। अयोध्या के मंदिरों में ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ठंड से बचने के लिए मंदिरों में भगवान की मूर्तियों को रजाई, कंबल, शॉल और गर्म ऊनी कपड़े ओढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि मान्यता है कि जिस तरह इंसानों को ठंड लगती है, उसी तरह देवताओं को भी ठंड लगती है, जो एक गहरी श्रद्धा और सेवा भाव का प्रतीक है, खासकर जब मौसम अचानक ठंडा हो जाता है। देखिए, यथा देहम तथा देवम देवम भूत्वा देवम ये। हमारे यहाँ सनातन धर्म है, जिस तरह से आप अपने शरीर का जो है मौसम के जिस मौसम के अनुकूल रखते हैं, उसी तरह भगवान की सेवा होती है। देखिए, अयोध्या में जो है भीषण ठंड पड़ता है। इसको देखते हुए हम ठाकुर जी को जो है कंबल ओढ़ाने का काम करता हूँ। और ठंडी में जो है भोग में जो है गज्जक है, पकौड़ी है, स्नान में भी गर्म जल का प्रयोग किया जाता है। और उनके लिए जो है ब्लोवर का भी व्यवस्था की जाती है। और उनको जो है उससे गर्मी उनके महसूस हो, ठंडी से राहत मिले, इसलिए हम लोग हर उपक्रम करते हैं। जैसे मैं अपने शरीर का सुसज्जित ढंग से ठंडी से बचाने का प्रयास करता हूँ, उसी तरह से ठाकुर जी को भी ठंडी से बचाने का प्रयास करता हूँ। इसीलिए कहा गया यथा देहम तथा देवम देवम हत्वा देवम जेत। गर्मी का वस्त्र धारण कराता हूँ, जिससे भगवान को ठंडी से बचाया जा सके। जो है सुबह बाल भोग में पकौड़ी है, गज्जक है, गरम थोड़ा-सा जो है दूध हल्दी का भोग लगता है, ब्लोवर चलाया जाता है, गरम जल से स्नान कराया जाता है। और शीतकालीन है, इसलिए इस सारी चीज़ों से बचाने के लिए सब काम किए जाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से ठंड जैसे बढ़ा है, तो आज से हम लोगों ने शुरुआत कर दिया हूँ। भगवान को कंबल ओढ़ाया गया है। और गर्मी वस्तु भोग लगाया जाएगा, गर्म जल से भगवान का स्नान होगा, ब्लोवर चलाया जाएगा, जिससे भगवान को ठंडी से बचाया जा सके।